हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ दरख्वास्त एप्लीकेशन, इसको हिंदी में आवेदन कहते हैं, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, ये लिखना या बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत लगता नहीं, थोड़ा बस लगता है और अच्छे से हम लोग मार्क हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में हम बताते हैं। ये दरख्वास्त एप्लीकेशन जो होता है ये किसी के भी बारे में आ सकता है। मान के चलिए अपना फीस माफ़ कराने को पर आ सकता है, या फिर एडिटर के बारे में आ सकता है, या फिर माँ बाप के ऊपर आ सकता है, किसी के ऊपर में आ सकता है। पर ये ज़्यादातर जो आता है ये आता है फीस माँ यानी हेडमास्टर के ऊपर आता है और वालिद के ऊपर आता है ये सब। और ये एप्लीकेशन जो होता है इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इसमें लिखने का तरीका देखता है वो एग्जामिनर, कैसा लिखा है, अच्छा से लिखा है या नहीं लिखा है, लाइन बाय लाइन दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि वो उसको मालूम है कि सभी को लिखना आता है, उसमें देखता है कि वो कैसे कैसे लिखा है, इसमें क्या क्या मेन ज़रूरी बात है उसने वो दिया है कि नहीं है। इसमें ये मेन होता है। जैसे कि इसमें हो गया बखिदमत जनाब, ये जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इससे यहाँ से ये जो होता है ये 1 नंबर यहाँ से आता है। और ये अच्छे से मान के जब किसी को ऊपर भी आ सकता है, ये तो लिखना ज़रूरी है। खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, या फिर दूसरे को ऊपर आ सकता है एडिटर साहब या फिर वालिद साहब, ये किसी को ऊपर भी ये लिखना बहुत ज़रूरी है। खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। और उसके बाद जो होता है नीचे आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं जो भी हो। उसके बाद देखता है मौजू, क्योंकि आप किस ऊपर के बारे में ले रहे हैं, किसके बारे में लिखना है वो तो उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए मौजू लिखना बहुत ज़रूरी है। और मौजू से भी 1 नंबर आता है। मौजूद जिसके बारे में भी हो आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ स्कूल की फ़ीस माफ़ी से मुताल्लिक़, यानी कि स्कूल की फ़ीस माफ़ करने के मुताल्लिक़ मैं डाल रहा हूँ। आप किसी के बारे में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के बारे में डाल सकते हैं। इसलिए कि एप्लीकेशन जो होता है मौजू उसका चेंज होता रहता है, आप किसी के बारे में भी डाल सकते हैं मौजू। और उसके मौजू के नीचे होता है जस्ट ये इसके लाइन बाय लाइन लिखना है, मगर ये जनाबे आली होता है, थोड़ा सा हट के यहाँ से लिखना है जनाबे आली। और उसके बाद ये सिंबल जो डालना है डॉट, ये डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे यहाँ जनाबे आली के बाद आगे जाएंगे, और ये जनाबे आली जो ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। और जनाबे आली और निहायत से 1 नंबर यहाँ से भी आता है, देखता है वो किस तरह एप्लीकेशन लिखा है। और उसके बाद जो होता है नीचे ये देखता है उसने उस जिसके ऊपर लिख रहा है ये दरख्वास्त, उसका नाम उसने अदब एहतराम के साथ लिया है या नहीं लिया है, अच्छे से उसका नाम लिया है कि नहीं लिया है, इसलिए ये देखता है। ये निहायत अदब के साथ अर्ज है कि ये बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर भी आप लिखे एप्लीकेशन, चाहे किसी के ऊपर भी हो, मतलब ये निहायत उसका अदब से नाम लेना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों ये सब जो है ये सब अच्छे से याद कर ले। उसके बाद ये सब चेंज होते रहते हैं बीच में, ये हुआ ये सब मौजू खिदमत जना ये सब चेंज नहीं होता है। ये जो होता है उसका अदब से समय वो देख रहा है कि आप जिसके ऊपर लिख रहे हो उससे अदब से एहतराम से नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा है निहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं दर्जा का एक गरीब तालिब इल्म हूँ। आप किसी भी क्लास का हो तो उसमें क्लास का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मैं 10वां के ऊपर बना रहा हूँ, इसमें दिखा रहे हो कि स्कूल के फ़ीस माफ़ से मुताल्लिक़, कि मैं स्कूल के फ़ीस माफ़ कराने। बहुत बच्चे क्या होता है वो गरीब रहते हैं, गरीब तालिब इल्म में होता है, उसका अब्बू जो होता है वालिद जो होता है वो बहुत कलील पैसे पर मुलाजिमत करते हैं, नौकरी करते हैं। तो क्या होता है उसके 2-4 बच्चे होते हैं, सबका फ़ीस भरना रहता है, तो पैसे का कभी कभी कमी आ जाता है। इसलिए जिसके बारे में वो पैसे के बारे में या फिर यहाँ पे छुट्टी से मुताल्लिक़ लिख सकता है। तो इसके बाद यहाँ मौजू जो होता है यहाँ छुट्टी के बारे में डाल सकते हैं, और बहुत सारे बारे में अब जिसके बारे में भी लिख सकता है। जैसे भी मानो आपको मौजू चेंज हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्कूल के फ़ीस माफ़ से मुताल्लिक़, तो इसमें स्कूल के फ़ीस माफ़ से मुताल्लिक़ नीचे डालना पड़ेगा। अब कोई लिखेगा यहाँ पे छुट्टी से मुताल्लिक़, नहीं कि स्कूल में मैं हाजिर नहीं हो चुका हूँ, जो भी बीमार कितने बच्चे होते बीमार हो जाता है, इसलिए उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। निहायत अदब के साथ अर्ज़ ये है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं दर्जा का एक गरीब तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म में तो बच्चे आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ जो 10th क्लास में पढ़ता है, गरीब तालिब इल्म हूँ।
अगर आप लोग छुट्टी से बारे में कहें तो यही से चेंज कर, जैसे निहायत अदब के साथ अर्ज है कि मैं इसमें डेट डाल सकते इतने इतने तारीख से मैं बीमार हूँ, आपके स्कूल में हाजिर नहीं हो चुका हूँ। आप किसी के बारे में, फिर कितने बच्चे होता है कि माँ बाप के ऊपर उसे ख़त लिखने का आता है, अपने वालिद को ख़त लिखे कि मैं अच्छे से हूँ, तो आप ये टॉपिक चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, मेरे वालिद एक बहुत कलील तनख्वाह वाले ओहदे पर मुलाजिम है। उसके ऊपर दिखा रहे कि मेरा जो वालिद है वो एक कलील ने बहुत कम तनख्वाह उसके ओहदे पर, उसके मुकाम पर एक नौकरी कर रहा है, मुलाजिम कर रहा है ओहदे पर। वालिद की कलील आमदनी हम सब भाई बहनों के लिए तालीम में रुकावट आती है, फिर भी अब किसी न किसी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। होता है कि बच्चे, हम लोग को फ़ायदा ज़्यादा तो उसमें अमीर तो है नहीं, गरीब रहता है, उसमें छोटा ओहदा से कोई होता है, उसमें नौकरी करता है, मुलाजिमत करता है, तो उसके पास पैसे की तो कमी रहता है। 2-4 भाई बहन है तो सबके लिए स्कूल का उसका फ़ीस भी देखना पड़ता है, उसका खाना पीना रहना सहना, फिर स्कूल का फ़ीस भी भरना पड़ता है, इसलिए कभी कोई रुकावट आ सकता है। इसलिए आप अपने बारे में उसमें बता सकते हैं कि मेरे समस्या ये है, या फिर किसी क्या होता है कि मेरे फादर जो वाले जो है 2-4 साल से बीमार है, जिस वजह से मैं स्कूल फीस नहीं भर पा रहा हूँ, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फिर किसमें क्या होता है कि मेरा वालिद साहब इस दुनिया से गुजर चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, तो आप वो दर्शा सकते हैं कि मेरा वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ। आप ये सब चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख के दे रहा हूँ आप ही नहीं, ऐसा नहीं, आप चेंज कर सकते हैं ये सब, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, भाई बहनों के तालीम रुकावट बनती रहती है, फिर भी किसी न किसी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं हमेशा से अपने दर्जा में अच्छा नंबर हासिल करता रहता हूँ। और बच्चे जो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं स्कूल से शुरू से पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं अच्छा से अच्छा, ये आपको भी दर्शाना चाहिए कि मैं स्कूल में अच्छा, अपने दर्जे में, अपने क्लास में अच्छा नंबर से मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ने में बेकार, ऐसा नहीं है, मैं भी अपने स्कूल से अच्छा। इसलिए बच्चे अपने आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं हमेशा से अपने दर्जा में क्लास में टॉपर रहा हूँ, वो बता सकते हैं अपने हिसाब से। फिर क्या है, मैं हमेशा अपने दर्जे में अच्छा नंबर हासिल करूँ। उसके बाद जो लिहाजा यहाँ से लाइन तो सीधा है, उसके बाद थोड़ा सा इसको हटा के लेना, यही सब देखता है एग्जाम हुए, जो कॉपी चेक करता है एग्जाम वो देखता है इसमें लिखा कैसे है, उसको इतना टाइम नहीं कि पूरा पढ़े, उसमें ये सब देखता है कैसे लिखा है, अच्छा से लिखा है या नहीं लिखा है, देखने में कैसा लग रहा है, इसलिए लिखने के ऊपर फोकस ज़्यादा। ये सब देखो कैसे कैसे लिखा है, ये सब ज़रूरी है। तो लिहाजा ये देख थोड़ा सा हटा के, यहाँ से लिहाजा जो होता है, यहाँ से 1 नंबर हो गया, एक तो ये हो गया 1 नंबर, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 3 1 2 1 ये 3 1 ये, ऐसे देखते हैं ये सब कैसे लिखा हुआ है। और कितने एप्लीकेशन में क्या जैसे छुट्टी के मुतालिक लिख रहे तो छुट्टी से मुतालिक जो लिखते हैं उसमें तो डेट यहीं पे डाल देते हैं, और कितने दरखास्त छुट्टी मुतालिक उसमें नहीं लिखते, उसमें तो बीच में डेट नहीं डालते। तो आप चाहे तो नीचे भी उसमें डेट डाल सकते हैं, और ना कोई बात नहीं, मगर आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन में नीचे, जैसे कि जो एप्लीकेशन में बीच में डेट नहीं है तो उसमें नीचे भी आप डेट डाल सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा हर्ज नहीं है। और उसके बाद के लिहाजा आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मैं मेरे वालिद गरीबी और परेशानी को मद्देनज़र रखते, मेरे वालिद और गरीबी और परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की फ़ीस माफ़ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, ऐन नवाजिश होगी। आप यहाँ से भी बहुत चीज़, तो फिर जैसे कि आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दिए, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं चेंज करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिखना ज़रूरी है, आप इसके बारे में चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आता है यहाँ आपका शागिर्द, अब शागिर्द जो होता है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आप लिखूँ आपका शागिर्द, आपका तालिब इल्म, आप ये सब चेंज कर सकते हैं। और जो लड़की है तो वो आपका, लड़के के लिए आपका, लड़की होगा तो आपकी शागिर्द, हो यहाँ चेंज आपकी कर सकता है, फरमा बरदार शागिर्द, फिर शागिर्द या फिर तालिब इल्म, कुछ भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ आप अपने वालिद कैसे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपका प्यारा बेटा, या फिर आपका लाडला बेटी, आपकी लाडली बेटी, ये सब चेंज हो जाएगा। लड़की लिखते तो वो लिख सकती है कि आपकी लाडली बेटी, यहाँ से चेंज कर सकता है। उसके बाद क्या होता है नाम आप अपने हिसाब डाल सकते हैं, जो भी नाम आप डाल सकते हैं, फिर क्लास,
फिर रोल नंबर, ये सब डाल सकते हैं। और डेट जो होता है, कितने एप्लीकेशन में क्या होता है डेट नहीं डालता, अंदर कितने एप्लीकेशन में डेट डाला हुआ रहता है, और अपने हिसाब से डेट डालना भी चाहिए। अगर जैसे छुट्टी के बारे में या फिर बीच में डेट नहीं है तो यहाँ डेट दिखा देना चाहिए कि इस तारीख को मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया है। और ये एप्लीकेशन सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, सर एग्ज़ाम में तो अलग बात है, एग्ज़ाम में पूछता है, ये एप्लीकेशन हर जगह काम आता है। इसलिए हम लोग को एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसा हुआ मैंने ऐसा लिख दिया, उसके बारे में अच्छे से सीखना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये हम सबको अच्छे से सीख कर आगे क्या होता है। आपको अभी 10th में आगे जब पढ़ाई करेगा फिर अच्छे ओहदे पर जाएगा तो उसमें बहुत जगह लिख के एप्लीकेशन देना पड़ता है किसी के, इसलिए अगर अभी से सीख लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये तो अभी 10th में या 11th में भी आएगा, 12th में आएगा, इसलिए एप्लीकेशन हर जगह आता है। इसलिए अभी अच्छे से अगर आप लोग सीख लेंगे तो आगे आपका बहुत काम आएगा, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से अभी से जानकारी हासिल कर लें। और इसमें मोटा मोटा जो सामान है, बेखिदमत हो गया, मौजू, अब किस मौजू पर लिखना, यह सब दिखाना बहुत ज़रूरी है। जनाब आली, मतलब उसका इज्जत से नाम लो, फिर उसके बाद ये फुल डॉट जो होता है, फिर नहायत अदब के साथ अर्ज़ ये है कि, फिर ये जितने ब्लैक कलर के ये सब उसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो एग्ज़ामिनर जो होता है वो देखता है इसमें अच्छा से लिखा है कि कैसे कैसे टॉपिक दिए है, इसलिए वो ये सब को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ एग्ज़ाम में जो लिखे तो उसमें पूरा एक ही कलम से, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ लिख गया मैं ब्लैक फिर वाइट, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको एक ही पेन से लिखना है, सिर्फ अच्छे से लिखना है। मैं ये समझाने के लिए ऐसा इस ब्लैक कलर से दिया हूँ, फिर कभी ग्रीन दिया, समझाने के लिए सिर्फ। आप जैसा भी अपने हिसाब से हो एक ही पेन से लिखना चाहिए उसमें अच्छे से। और ये जो है बेखिदमत, फिर हाई स्कूल, ये सब एकदम पूरा एक लाइन में आना चाहिए टोटल। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिखे एक यहाँ, ऐसा नहीं। ये बेखिदमत, हाई स्कूल, मौजू, एक तीनों एक लाइन में। फिर जनाब अली इधर हट जाए तो कोई बात, इधर हटा के इसको लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे निहायत थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके होना चाहिए, ऐसे तिरछा कर दिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से नहीं, ये यहाँ से नहीं होगा, ये थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ से लिख जाएगा। उसके बाद फिर ये टोटल एक लाइन में ऐसा आना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि ये यहाँ लिखे ये यहाँ, ऐसा नहीं। इसका एक सटीक देख लाइन ऐसे सीधा लिखना चाहिए। फिर लिहाजा ये फिर पूरा लिखने के बाद इसको थोड़ा इधर हटा सकें। और आप चाहे तो इसके बारे में बीच में जो होता है कि मैं आपके स्कूल में 10 के आप बारे में आप चाहेंगे तो पूरा भी कर सकते हैं आप बहुत। और आपके किसी का परेशानी जैसा भी हो अपना परेशानी को दिखा सकते हैं। छुट्टी के बारे में तो दिखा सकते हैं, मैं ट्रेन से बीमार हूँ जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो चुका हूँ, जिसके बारे में। या फिर कितने जगह क्या होता है अपने वालिद के बारे में ख़त लिखता है, उसमें आता है अपने वालिद के ऊपर ख़त लिखे, तो उसमें लिख सकते हैं कि वालिद साहब आपका ख़त मिला, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अभी अच्छा मेरी पढ़ाई चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आप भी खुश हो गए। या फिर कितना होता है कि अपने वालिद साहब के पैसे के बारे में तलब, उसमें दिखा सकता है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पैसे की भी कमी है, स्कूल का फ़ीस नहीं भरा हूँ, तो आपसे मतलब गुजारिश है कि आप पैसे की फ़ीस भरकर मेरे फिर से पढ़ाई शुरू कर दें। आप जिसके बारे में लिख सकता है तो वहाँ मौजूद है, मौजूद चेंज हो सकता है, जिसी के बारे में लिखे वो मौजूद वहाँ डाल दे। छुट्टी के बारे में लिखे छुट्टी के बारे में लिख, वालिद साहब के हो तो वालिद साहब के बारे में। स्कूल ज़्यादातर जाता है वो प्रिंसिपल सब ये सब के ऊपर ज़्यादा आते हैं, जो मैं प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ। तो देख ले कैसा, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कैसा है पूरा टोटल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको ये जो पूरा बताया तो आप लोग बताए कैसा लगा। और एप्लीकेशन जो इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बस आप लोगों को बच्चे जो है ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये जैसे हो गया बेखिदमत, ये सब मौजू हो गया, किस मौजू के बारे में लिखना है, मेन जो सबसे अपने मौजू लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस मौजू के बारे में लिख रहे हैं, छुट्टी या जिसके बारे में लिख रहे हैं, ये मौजू सबसे पहले फोकस करें। उसके बाद ये जो है जनाब अली, ये सब सबसे पहले फोकस करें। और लिहाजा देख कैसे कैसे लिखा है, लाइन बाय लाइन लिखे आप, ऐसा नहीं टेढ़ा है, उसमें कब नंबर करता है, पूरा लाइन बाय लाइन लिखे, कैसे किधर सजा के लिखे, अच्छे से लिखे। और ये डेट जो होता है, ये डेट किसी एप्लीकेशन में रहता है, किसी एप्लीकेशन में डेट लिखा नहीं जाता, मगर डेट किस में क्या होता है कि छुट्टी के बारे में लिखते हैं तो बीच में डेट डाल देते हैं कितने तारीख से हम इतना छुट्टी में रहते, कितने क्या होता है हम लोग छुट्टी नहीं लिखते हैं और किसी बारे में, तो बीच में डेट यहाँ डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डालना भी ज़रूरी है नहीं डालना ज़रूरी है, अपने हिसाब से होता है।
और इसमें देखना पड़ता है, ये देखता है कि आप उसके बारे में कैसे लिखे, अच्छे सजाग लिखा है, जैसे परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी वो बच्चा अपना परेशानी दिखा रहा है, आप अपना परेशानी जो भी परेशानी हो अपना परेशानी के बारे में उसमें दिखाए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक मरतबा। इसलिए कीबोर्ड में पढ़ाता हूँ तो इधर उधर जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता। अगर आप चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियो जो नए देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में करें, लाइक सब कुछ करें। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग ठीक है। तो फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट